हेलो स्टूडेंट, चलते हैं ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की तरफ। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अपने आप में क्या है? ये बेसिकली है फ्लो ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड मिनरल और एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस इन ब्लड वेसिकल। ब्लड वेसिकल्स में कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, मिनरल्स और एक्सक्रीटरी सब्सटेंस का फ्लो होना ही हमारा प्रोसेस कहलाता है ट्रांसपोर्टेशन का। और इसमें हार्ट जो है वो एक मेन रोल प्ले करता है। हार्ट इज़ बेसिकली पंपिंग सिस्टम होता है हार्ट। ठीक, तो पूरी बॉडी में वेसल्स के थ्रू, ब्लड वेसिकल्स के थ्रू ये ब्लड को पूरी बॉडी में फैलाने का काम या फ्लो करने का काम करता है। इसके अंदर हमने ब्लड को 4 पोर्शन में डिवाइड किया हुआ है। ये आपका है राइट आर्टियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्टियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। यानी कि इस पोर्शन को हमने राइट पोर्शन और इस पोर्शन को हमने लेफ्ट पोर्शन डिफाइन कर दिया है। अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से बेसिकली काम हो रहा होगा। वेन वो है जो कि जिसके अंदर वो ब्लड होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड बहुत अधिक क्वांटिटी में होती है, और ये आपका राइट आर्टियम में जाएगा और इसके बाद ये राइट वेंट्रिकल में पहुंचेगा। यहाँ पर ये राइट वेंट्रिकल से सीधे लंग्स में जाता है और लंग्स से प्यूरीफाइड होकर, यानी कि इसमें ऑक्सीजन इनपुट होती है और कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज़ होती है। तो अब हमारे पास जो ये ब्लड आएगा, ये ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, यानी कि इसमें ऑक्सीजन की क्वांटिटी बहुत अधिक क्वांटिटी में आ जाएगी। और इसके बाद ये हमारा लेफ़्ट आरटीएम पे आके लेफ़्ट वेंट्रिकल के थ्रू एरोटा से बाहर निकलेगा और ब्लड्स के डिफरेंट पार्ट्स में पहुंच जाएगा। ठीक है, वहाँ पर ये रेस्पिरेशन में है, रेस्पिरेशन करेगा और इसके बाद फिर रेस्पिरेशन के थ्रू, आप देख ही रहे थे, रेस्पिरेशन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड बन रही थी और वो कार्बन डाइऑक्साइड फिर से उसी जगह वेन में पहुंच जाएगी। इस तरीके से ये प्रोसेस चलती रहती है। इसी को बेसिकली हम लोग डबल सर्कुलेशन सिस्टम भी कहते हैं और डबल सर्कुलेशन सिस्टम को आगे भी हम डिफाइन करेंगे किस टाइप से होता है। अब हम आते हैं लंग्स के पार्ट्स की तरफ। लंग्स के पार्ट्स में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आप इसमें इतना कंफ्यूज मत होइएगा, जितना बनाया हुआ है उसी पे आप फोकस रहिएगा। सबसे पहले बताता हूँ कि यहाँ पर क्या है। इस पोर्शन में जो आपने वेन का पोर्शन दिया था, नंबर 1 वाला पोर्शन, ये आपका होता है, आपका ये पोर्शन है आपका वाना कावा का। ये वाना कावा है, ठीक है। ये अपर पार्ट से, बॉडी के अपर पार्ट से ब्लड को अंदर लेके आएगा, ये लोअर पार्ट से ब्लड को अंदर लेके आएगा। ठीक है, ये वाना कावा का पोर्शन है। ठीक, इस वाना कावा से ये आता है राइट आरटीएम पे। लिख लीजिएगा इसकी नेमिंग, राइट आरटीएम। राइट आरटीएम से आता है राइट वेंट्रिकल में। ठीक, राइट वेंट्रिकल से ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जा रहा है लंग्स में। लंग्स से प्यूरीफाइड होकर, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकल जा रही है, डिफ्यूज़ हो जा रही है, सॉरी निकल जा रही है और ऑक्सीजन मिक्स हो जा रही है। ये वही पोर्शन है जो हमने रेस्पिरेशन के अंदर किया था, जहाँ पर हमने देखा था कि लंग्स के पोर्शन पे एलोवेली के चारों तरफ ब्लड वेसिकल्स थे। तो ये ब्लड वेसिकल बेसिकली इन्हीं की है, राइट, पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन की। ठीक है, यहाँ से ये प्यूरीफाइड होके हमारा लेफ़्ट आरटीएम के अंदर आया। लेफ़्ट आरटीएम के बाद ये आपका पहुँचा लेफ़्ट वेंट्रिकल में और लेफ़्ट वेंट्रिकल से ये एरोटा के थ्रू बाहर चले गया। बाहर मतलब सेल्स में चले गया रेस्पिरेशन के लिए। ठीक है, तो ये बेसिकली यहाँ पर इसका फंक्शन होता है, ये इसका फंक्शन है। और इसमें जो ये चीज़ दिखी हुई, ये बनी हुई है, ये कार्डिक मसल्स हैं और साथ में कार्डिक मसल्स के साथ इसमें आपको नाम, एक नेमिंग भी दी हुई है, वो दी हुई है इसकी सेप्टम करके। तो ये सेप्टम है। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी नेमिंग हो गई। और ये वॉल्व्स हैं। ठीक, तो ये वॉल्व्स हैं, इसको आप देख लीजिएगा। ठीक, तो यही आपकी नेमिंग करेंगे, यही बहुत सफिशिएंट है आपको नंबर गेन करने के लिए। अब हम बात करते हैं इसके फंक्शन के बारे में। फंक्शन में बहुत इजी स्टेप्स में समझाया गया है। फंक्शन में क्या है, इन्हीं 4 लोब्स को लिया हुआ है। ये 4 जो लोब्स हैं, इन्हीं में मैंने यहाँ पर जो छोटे पोर्शन गोले दिखा रखे हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट पोर्शन दिखाए हुए हैं। और जब ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो ये रिलैक्स पोजिशन पर हो जाते हैं। ठीक है, और ये जो प्रोसेस चल रही होती है, बेसिकली आप जानते होंगे, ये अपना कोऑर्डिनेशन समथिंग करके एक चैप्टर है हमारा। ठीक है, तो उसके अंदर आपका एक एक्शन होता है, उस एक्शन को कहते हैं हम वॉलंटरी एक्शन। बेसिकली ये आपका जो है इनवॉलंटरी एक्शन का ही पार्ट होता है। इनवॉलंटरी एक्शन से ये प्रोसेस चल रही होती है। अब आती है बात, हमने बताया कि 1 और 4 जो कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसको हम सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं और इसका प्रेशर होता है 120 ऑफ mm ऑफ Hg। ठीक है, तो ये इसका स्केल है। बेसिकली होता है क्या है, जब 1 कॉन्ट्रैक्ट होता है, दबता है, 1 और 4 जब दबते हैं, अभी हम 4 के बारे में ना करके 1 के बारे में करते हैं कि 1 जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ब्लड सारा का सारा आपका नंबर 2 पोर्शन पे आ जाएगा, यानी कि राइट वेंट्रिकल के अंदर आ जाएगा, 2 नंबर पे आ जाएगा।
ठीक है। और जब ये पोर्शन आपका दबेगा तो ये आपका पहुंच जाएगा लंग्स में, ठीक है। तो इसी तरीके से ये प्रोसेस चलती रहती है। 1 और 4 एक टाइम पर और 3 और 2 दूसरे टाइम पर आपका कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते रहते हैं, ठीक है। तो इस टाइप का ये हमारा प्रोसेस चलता रहता है। होप आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने डबल सर्कुलेशन सिस्टम की। डबल सर्कुलेशन सिस्टम में कुछ नहीं है, बहुत इजी है। अभी हमने जो बात की थी उसी को बस यहाँ पर हमने प्रेजेंटेशन दे दी है और कुछ नहीं है। ये आपका वानाकावा का पोर्शन है। वानाकावा से आपका कार्बोनेटेड ब्लड जो है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड बहुत अधिक क्वांटिटी में है, वो यहाँ पर आई। यहाँ पर आने के बाद वो आपका लंग्स में पहुँची और वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गई और ऑक्सीजन इसके अंदर बाइंड हो गई, ठीक है। और ये आपका पहुंचा इसके बाद पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट आर्टियम में, और ये यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ये एरोटा के थ्रू बाहर निकल गया, यानी सेल्स पे पहुंच गया। सेल्स पे पहुंच इसमें अब क्या है, इस पोर्शन में आप देखेंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड है पूरा का पूरा, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलेटेड है। अब ये ऑक्सीजन से ये ब्लड कहाँ पहुंचा, ये ऑक्सीजन से ये ब्लड आपका पहुंचा सेल में। सेल में रेस्पिरेशन हुआ। रेस्पिरेशन आप जानते हैं क्या होता है। रेस्पिरेशन में आपका जो शुगर होती है वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी के अंदर लिबरेट होती है। तो यहाँ पर क्या है, ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये वाली कार्बन डाइऑक्साइड हमारे इस ब्लड के अंदर मिक्स हो जाती है। ये फिर मिक्स होकर अब इसकी प्यूरिफिकेशन भी चाहिए, अदरवाइज तो कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। तो इसलिए अब इसको निकालना है, तो इसके लिए फंक्शन आता है लंग्स का। बस ये आपका बेसिकली हार्ट का फंक्शन है, ठीक। होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। कोई भी क्वेश्चंस होंगे आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।